जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है मंगलवार और हर मंगलवार मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है, हर इंसान को अपने कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो आज हमारी स्टोरी है कर्मों का फल भुगतना। तो आज हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। तो बहुत दिनों की पहले की बात है। एक समय एक तालाब के पास में एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था। अपनी दिनचर्या के लिए अपनी मच्छी पकड़ता था वो। एक दिन वो मच्छी पकड़ रहा था, तभी एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके पास आया और उसने देखा, जैसे ही उसने मच्छी पकड़ी, वो खुद भी मच्छी पकड़ने के लिए वहाँ बैठा, लेकिन काफ़ी देर तक उसके पास मछली नहीं पकड़ी। और जैसे ही उसके बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने, जैसे ही उसके हाथ में एक अच्छी बड़ी सी मच्छी आई और उसका मन खराब हो गया और उसने जाकर उसे कहा, ए ये मच्छी मुझे दे। इस पर वो बोला, क्यों, मैं आपको क्यों दूँ ये मच्छी, ये मैंने पकड़ी है, मैंने मेहनत की है, ये तब मुझे मिली है। तो वो उसे धक्का मारता है और उसे कहता है, दे वरना तुझे मारूंगा मैं। ऐसा कह करके वो मच्छी उठा करके उसकी चल पड़ता है। तभी मच्छी अभी तक जिंदा थी, तड़प रही थी। जैसे ही उस मछुआरे से मच्छी छीनी, मच्छी छीनते ही उस मच्छी ने दांत से उसके अंगूठे को काट दिया। अंगूठे को काटते ही वो तड़पड़ाया और मच्छी छूटकर वापस पानी में गिर गई। अब वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। जाकर के उसने घर गया और घर में जाकर देखा तो उसके घाव थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और वो किसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उसने पूछा कि क्या हो गया। उसने कहा कि मुझे एक मच्छी ने दांत चुभा दिए। तो उसने कहा इसकी बैंडेज करनी पड़ेगी और उसने उसकी बैंडेज की और उसे कहा 3 दिन बाद वापस आना। 3 दिन बाद वो व्यक्ति वापस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी बैंडेज जब खोलता है तो उसे देखकर वो कहता है, ओह ये तो घाव बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आपका ये अंगूठा, यहाँ से अंगूठा काटना पड़ेगा। अगर अंगूठा नहीं काटोगे तो पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाएगा। व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं था। व्यक्ति बोलता है, ठीक है आप काटिए। जब अंगूठा उसका यहाँ से काट करके वापस बैंडेज करके उसे भेज दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि आप 4 दिन बाद वापस आना। 4 दिन बाद जब वापस वो जाता है तो डॉक्टर साहब उसकी पट्टी वापस खोलते हैं। पट्टी खोलकर उसे कहते हैं कि ओह ये तो बहुत गलत हो गया, इन्फेक्शन रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपका हाथ यहाँ से यहीं से काट देंगे, अभी तो बात बन जाएगी, अदरवाइज पूरा हाथ खराब हो जाएगा। तो वो कहता है कि आपने तो कहा था कि अंगूठे से काम चल जाएगा। उसने कहा कि भाई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब नहीं रुक रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब उसके पास मजबूरी थी, उसकी मजबूरी थी, कोई चारा नहीं था। उसने कहा चलो ठीक है यहाँ से काटो। अब उसका यहाँ से काट करके उसका बैंडेज करके वापस उसे कह दिया जाता है कि 4 दिन बाद आप वापस आना। जब 4 दिन बाद वो वापस आता है तो फिर डॉक्टर देख करके हैरान रह जाता है कि उसका जो घाव था वो और आगे जाके बढ़ता ही जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अभी आपका पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है, हम ऐसा करते हैं यहाँ से पूरी बाजू को ही यहाँ से हटा देते हैं। अब व्यक्ति घबरा गया। व्यक्ति बोला ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा जल्दी डिसीजन लीजिए, अदरवाइज आपका पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया तो आपको बचा भी नहीं पाएंगे। अब व्यक्ति दुखी मन से अपने हाथ को काटने की परमिशन देता है और जब उसका यहाँ से हाथ काट दिया जाता है और उसकी बैंडेज कर दी जाती है, जब वो घर पे जाता है, घर पे उसके बहुत से रिश्तेदार वगैरह सब मिलने आते हैं और उसे बार बार कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया। कुछ कहने लगे आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। एक रिश्तेदार आया और उसने कहा कि याद करो कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया आपने, कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ तो नहीं किया है। तो उसने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक उसे याद आता है, वो एक गलती हुई है मुझसे।
वो कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, मछली पकड़ रहा था, मेहनत उसने की थी, लेकिन मैं उसकी मछली पे हाथ मारा, झपटा मारा मैंने और उसकी मछली ला रहा था। ये गलती ज़रूर की थी कि जाओ जाकर उससे माफ़ी मांगो, कहीं इसी के फलों का नतीजा तो नहीं है, उसने कुछ ऐसा कुछ तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है, तो उसकी हाय तो नहीं लग गई है तुम्हें, या कोई श्राप तो नहीं दे दिया है, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, जाओ आप उसके पास। तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है उसके पास और उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई, वहाँ उसी जगह, वहाँ जहाँ मछली पकड़ रहा होता है वो उसी जगह जाता है और उसका पता करता है, वो वहाँ तो नहीं मिलता नहीं है। और वहाँ जो और लोग होते हैं उनसे पता करके वो उसके घर जाता है। उसके घर जाकर बोलता है कि अरे भैया, मुझे माफ़ करो, आप कौन से तांत्रिक हो या क्या हो, आपने क्या मंत्र फूंक दिया, मेरी यह हालत हो गई, देखो मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई। तुम क्या कोई तांत्रिक हो? वो बोला, नहीं, मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ। तो बोला, आपने ऐसा क्या किया, आपने उस दिन क्या किया था? बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि जब तुमने मुझे अपनी ताकत दिखा करके मुझसे मेरी मछली छीन कर ले जा रहे थे, उसी वक्त मैंने ऊपर ईश्वर की तरफ इशारा करके कहा कि हे ईश्वर, ये मुझे अपनी ताकत दिखा करके मुझसे छीन के ले जा रहा है, अब आप अपनी ताकत इसे दिखाओ। तो वो हैरान रह जाता है और वो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, इस लाइफ में, इस दुनिया के अंदर अगर आप आए हो तो यहाँ आपके कर्मों का फल यहीं आपको मिल जाएगा, दूसरे जन्म की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी और की मेहनत का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। एक और कहानी है जिसकी कहानी के ज़रिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक समय इंग्लैंड, ब्रिटेन की एक कहानी है, उसके अंदर रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति होता है। 1897 की बात है ये, जब रॉबर्ट शादीशुदा होता है, लेकिन वो एक महिला को झूठे झांसे में फंसा करके उसे प्रेम प्रसंग में रहता है और काफ़ी दिन उसका शोषण करने के बाद में एट लास्ट उसे धोखा दे देता है और उसे छोड़ देता है। जब उस महिला को इस बात का पता चलता है तो वो महिला बहुत दुखी होती है और वो उससे बदला लेने के लिए अपने भैया के पास जाती है और अपने भाई को जाकर के ये सब कहानी कहती है कि रॉबर्ट ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, नाइंसाफ़ी की है। ये बात सुनकर के रॉबर्ट की जो मासूका थी या प्रेमिका थी, उसका भाई, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रिवॉल्वर लेकर के रॉबर्ट को मारने के लिए उसके घर जाता है। और रॉबर्ट को वो देखते ही उसे कहता है, तूने मेरी बहन के साथ गलत काम किया है, मैं तुझे अभी यहीं शूट कर दूंगा। और वो उसे देखते ही गोली चलाता है। वो गोली जब उसे लगती है, उसे नहीं लगती है और उसके कान को छूती भी, और सामने एक पेड़ होता है, उस पेड़ के अंदर जा कर के लग जाती है और रॉबर्ट डर के मारे वहीं गिर जाता है। जब वो गिरता है तो जो रॉबर्ट की मासूका का भाई था, उससे लगता है कि रॉबर्ट मर गया है और अब मुझे फांसी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। और उसने उसी पिस्टल से अपने यहाँ कनपटी पे गोली मारता है और ख़त्म हो जाता है। जब रॉबर्ट की मासूका को ये पता चलता है कि रॉबर्ट को मारने के लिए मेरा भाई गया था और उसने उस रॉबर्ट को मार दिया और खुद भी अपनी आत्महत्या कर ली, ये सदमा उसकी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो रॉबर्ट की मासूका थी, वो भी वहीं अपने आप को ख़त्म कर लेती है। जब रॉबर्ट की मासूका और उसका भाई दोनों ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट के गोली नहीं लगती है, उसके कान के साथ से ही निकल जाती है और वापस अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर देता है। अगले 20 साल तक वो अपनी लाइफ आराम से बिताता है, खुश रहता है। वो सोचता है कि कुछ नहीं हुआ, मैंने जो किया था उसका कुछ नहीं हुआ, उल्टा दोनों वही मर गए। ये सोचकर 20 साल तक वो अपनी ज़िंदगी सही गुजार रहा होता है। 20 साल के बाद वो सोचता है कि मैं अपना घर का निर्माण करता हूँ, बढ़िया अच्छा घर बनाता हूँ। और वो अपने उस जगह पे घर का निर्माण कर रहा होता है। घर के निर्माण के लिए उसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। लकड़ी के लिए वो क्या करता है, एक पेड़, उसके घर के पास में ही पेड़, जो पहले जिस पेड़ में गोली लगी थी उसी पेड़ को वो सोचता है इस पेड़ को काट करके मैं
अपनी घर के लिए लकड़ी ले लेता हूँ और वो उस पेड़ को खुदाई करके उसको निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करता है, बहुत देर तक नहीं निकल रहा होता है। तो एट लास्ट वो डिसीजन लेता है कि इसको डायनामाइट लगा करके उड़ा देता हूँ, उखाड़ देता हूँ। और वो उसकी जड़ों में डायनामाइट लगाता है। जब डायनामाइट का धमाका होता है और पेड़ फटता है तो उस पेड़ के अंदर जो गोली लगी हुई होती है, जो काफ़ी सालों से उस पेड़ के अंदर गोली अंदर लगी हुई होती है, वो उस एक्सप्लोजिव के धमाके से इतनी स्पीड से आकर के उस रॉबर्ट के छाती में आकर लगती है और रॉबर्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि उस इंसान ने इतने बुरे कर्म किए हैं, इतने गलत काम कर रहा है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ईश्वर देख रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसा मत सोचिए। भले ही 20 साल या 25 साल बाद उसे पक्का उसके कर्मों का फल याद रखना। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, सच्चाई के रास्ते पे चलिए और हमेशा अपने दूसरों की अपने किए हुए मेहनत का ही फल उठाइए। दूसरों की मेहनत का फल उठाने की कोशिश मत कीजिए, किसी दूसरे का फ़ायदा लेने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ज़िंदगी में सदैव एक सच्चाई के रास्ते पे चलिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट